हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी मैं अपने श्यामा शाम के स्नान की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने श्यामा शाम के लिए पानी गर्म कर लिया है और वही मैं अपने श्यामा शाम को स्नान कराने के लिए आरओ का पानी ही गर्म करती हूँ। और पानी गर्म करके मैंने तांबे के लोटे में भर लिया है, उसमें तुलसी पत्ता डाल लिया है। और अब जैसे मैं ये 1 गिलास पानी मंदिर में भर के रखती हूँ और जो तांबे की लुटिया में है ये मैं अपने श्यामा शाम के लिए तो मांझ धो के मैंने इनको भी भर लिया है। तो अब मैं पहले ये जो है सारा सामान मंदिर के पास रख लेती हूँ, फिर अपने श्यामा शाम के स्नान की तैयारी करूँगी। तो अब मैं देखिए जो स्नान का पात्र है जिसमें मेरे श्यामा शाम स्नान करेंगे, पहले मेरी लाडली स्नान करेगी और फिर लालचू स्नान करेंगे। क्योंकि अगर घर में अकेले ठाकुर जी की ही सेवा विराजमान हो, चाहे वो बाल गोपाल एक हो दो हो, तो किसी को भी आप पहले स्नान कराइए। लेकिन अगर श्यामा शाम की जो है सेवा विराजमान है तो पहले लाडली जू का ही स्नान होता है, लाडली जू का श्रृंगार होता है और बाद में लाल जू का श्रृंगार होता है, उनका स्नान होता है। तो यहाँ पर ये जो पात्र है ना, इसमें मैं लिखती हूँ श्री राधा, बीच में श्री लिख के और फिर चारों तरफ इसमें मैं राधा लिखती हूँ। और फिर जो ये हमारा कान्हा जी के और राधा का स्नान का जो हमारा ये चरणामृत होता है, इसको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं डालना चाहिए। परिवार के जन हैं वो इसको चरणामृत को ले ले और जो बच जाए उसे तुलसी के गमले में या कोई और पौधे हों उनकी जड़ में डालना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी डाल दिया, क्योंकि इसमें राधा नाम लिखा हुआ है। तो इतना हम पुण्य नहीं कमाते जितना पाप हो जाता है अगर राधा नाम का जो जल है, ठाकुर जी का जो जल है, स्नान का चरणामृत जो होता है, उसको हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वो दोष होता है। तो इसलिए हम जैसे सारे इसको चरणामृत को ले लेते हैं, फिर जो बचता है मैं तुलसी मैया को अर्पित करती हूँ। तो वही लाडली को जब मैंने तैयार किया तो मैंने वीडियो जो है वहाँ पर नहीं बनाई थी, क्योंकि कहते हैं कि श्यामा को जो श्रृंगार होता है वो गुप्त तरीके से ही करना चाहिए, श्रृंगार के बाद ही लाडली का दर्शन कराना चाहिए। लालजू का ये है कि हम उसको वस्त्र पहनाते हुए दर्शन करा सकते हैं, स्नान कराते हुए तो लालजू का भी दर्शन नहीं होता है। तो ये देखिए मेरे लाडले ने सुंदर सी ड्रेस पहन ली है, गले का हार, मालाएं, और अब लगाती हूँ चंदन टीका। चंदन टीका लालचू को लगाती हूँ और बाद में मैं खुद भी लगाती हूँ। और एक छोटी सी स्टोन की बिंदी लगाती हूँ जिससे मेरे लालचू बहुत सुंदर लगते हैं। बाल धारण करा दिए हैं और अब मुकुट पहना देती हूँ। देखिए मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। तो वही अब जो मैं दर्शन करा रही हूँ ना, आरती के बाद के दर्शन हो रहे हैं आप सबको, क्योंकि स्नान कराने के बाद मैं दोनों को बाल भोग कराती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को भूख लगती है ना, वही ऐसे मेरे लाला को और मेरी लाडली को भूख लगती है, तो बाद में आरती करती हूँ और पहले इनको मैं बाल भोग कराती हूँ। तो अब आरती के बाद आप सब मेरे श्यामा शाम के दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। मेरे श्यामा शाम की जोड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, श्यामा शाम हर जगह विराजमान होते हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ पर इनका दर्शन कर रहे तो आपके पास नहीं है, आपके हृदय में विराजमान ये श्यामा शाम की जोड़ी है। तो वही दर्शन कर लीजिए। और मेरा जो है सुबह की पूजा आरती हो गई है, बाल भोग करा दिया है। अब मैं राजभोग की तैयारी करूँगी और वही जो श्यामा शाम की घर परिवार के जो काम है, क्योंकि अब ये घर मेरा नहीं, मेरे श्यामा शाम का है, तो जो इनके काम है वो करूँगी। तो इधर सासू माँ के लिए गर्म पानी के लिए मैंने यहाँ पर बाल्टी रखी हुई, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी का गीजर लगा हुआ है ना रसोई में, यहीं से भर के उनके लिए मैं स्नान का जो है जल रख देती हूँ। और इधर मैं सब्जी काट रही हूँ। सुबह के खाने में आज बनेगी अरवी की सब्जी। अरवी मैंने श्यामा शाम को जगाने से पहले छील के और धो के रख दी थी, क्योंकि फिर इनमें जो एक लार बनती है ना, वो गीली मेरे से नहीं कटती है। मैं तो जब इनका पानी बिल्कुल सूख जाता है ना तब काटती हूँ। तो इधर सासू माँ की बाल्टी भर गई है, बाथरूम में रखाती हूँ और अब मैं सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। कई जगह मैंने देखा है कि अरवी की सब्जी तरी वाली बनाते हैं, तो मैंने बनी हुई भी शकल देखी है तरी हुई की सब्जी की, जो बनाते हैं अरवी वाली पानी डाल के। भाई मुझे तो वो देखने में ही अच्छी नहीं लगी, खाने का तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो शकल से ही मतलब उससे दूर हो गई थी। मैंने एक जगह देखी थी अपनी रिश्तेदारी में,
तो मैं जब अरवी की सब्ज़ी बनाती हूँ बिल्कुल सूखी तेल में बनाती हूँ, और मेरे बच्चों को भी वही पसंद है। मेरे बच्चे भी इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में छोंक लगाने की तैयारी कर दी है। तो इसमें मैंने जैसे डाला है जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी राई और मेथी दाना, और जैसे हमारे सौंफ और धनिया होता है उनको मैं दरदरा रखती हूँ, वो ये सब मैंने मतलब छोंक बनाने के लिए जो हम तड़का लगाते हैं उसमें मैंने ये मसाले डाले हैं। हरी मिर्च मैंने इसमें काट के नहीं डाली हैं, जो ऐसे वो हाथ से घुमाने वाली मशीन होती है ना, उसमें उसको जो है थोड़ा सा चला लिया है तो वो बारीक हो गई है। काटती तो वो थोड़ी मोटी मोटी रह जाती है और उसमें बारीक हो गई है। तो अभी सब्ज़ी में मैं छोंक लगा देती हूँ, और फिर अपने बाकी के काम तो सवेरे सवेरे काफ़ी सारे हो जाते हैं भाई, अकेले निपटाने होते हैं। हाँ इतना है, बच्चे अब जैसे थोड़े से बड़े हो गए हैं, कुछ हेल्प वो करने लग गए हैं। अब जैसे सुबह की झाड़ू लगाने का काम है अनुज निपटा देता है, पोछा लगाने का मैं कर लेती हूँ। और आजकल जैसे मेरी कमर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो डेली पोछा नहीं लगाती हूँ भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई ज़्यादा गंदा कर देते, सब बड़े हो गए हैं और अपने काम में ही बिजी रहते हैं, कोई ज़्यादा इधर उधर घूमता नहीं है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने का काम अनुज निपटा देता है, और अब तक के जितने बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। रोटी खाने के बाद के जो होंगे वो मेरा बड़ा बेटा विशाल साफ़ कर देगा। तो जब बच्चे इतनी भी हेल्प कर देते हैं ना, तो सच में काफ़ी सुकून सा मिलता है और काफ़ी आराम मिलता है, कुछ काम जल्दी हो जाता है। तो इधर मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया है और धीमी गैस कर दूंगी और उसको ढक दूंगी। तो ये इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है। रोटी वाले जो पोने हैं ये 3-4 पोने थे, और एक जो रोटी बनाने के लिए मैं एक स्लेब पर एक कपड़ा बिछाती हूँ, वो सब थोड़े से गंदे हो रहे थे। तो सोचा कि इधर सब्ज़ी बनेगी, आटा वगैरह मैंने डाल के रखा है, बाद में आटा लगाऊंगी। तो पहले मैं इनको धो के ना सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि इनको मशीन में भी ड्राई नहीं कर सकते हैं, ये तो नेचुरल तरीके से ही सूखेंगे। मशीन में ड्राई किए हुए कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, और आजकल धूप इतनी चरचरी नहीं निकलती है, हल्की धूप हो गई है, तो वो शाम तक सूख जाएंगे। मैंने सोचा चलो अभी इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। और इनको मैं यहाँ रसोई में ही धोना पसंद करती हूँ। जैसे बाहर बालकनी वगैरह में सब तरह के कपड़े धुलते हैं, वहाँ मेरा मन नहीं मानता है कि मैं इनको ले जाऊँ और वहाँ पे सुखाऊँ। तो मैं जैसे कान्हा जी की ड्रेसें होती हैं और ये जो रोटी वाले पौने होते हैं, इनको मैं रसोई में ही धो लेती हूँ, वहाँ मेरा मन नहीं करता है धोने का। तो लो भाई इनको धो के और इनको तो फिर मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, और फिर लगाऊँगी मैं आटा और रोटी बनाऊँगी। तो आज मैंने सिर्फ मॉर्निंग का ही रूटीन लिया है, शाम तक का नहीं लिया है। और आप सबको जो है वीडियो के लास्ट में एक सुंदर सा भजन सुना देती हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए एक सुंदर सा भजन सुन लीजिए। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो जी कैसे तारोगे, कहो जी मोहे कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो जी कैसे तारोगे, कहो जी मोहे कैसे तारोगे। अंक तारे बंक बितारे, तारे सदन कसाई। सुअ पढ़ावत गणिका तारी, तारी मीरा बाई। कहो जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो जी मोहे कैसे तारोगे। धन्ना भगत के खेत उपजाऊ, नाम देव छान छवाई। सेन भगत का संशय मेटा, आप बने हरि नाई। कहो जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो जी मोहे कैसे तारोगे। धुरु तारे प्रहलाद उभारे, और गजराज उभारे। नरसिंह जी के भात भरण को, रूप सांवर न धारे। कहो जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो जी मोहे कैसे तारोगे। काशी जी के हम हैं वासी, कहिए नाम कबीरा। करणी कर के पार उतर गे,
जाति वर्ण कुलहीना, कहो जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे। कहो जी मोहे कैसे तारोगे। सतनाम वाहिगुरु। राधे राधे। तो बहनों, आप सबको ये भजन कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए आटा भी लग गया है, अब मैं सबके लिए रोटी बना देती हूँ। आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह का भोजन कर लीजिए। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।